अच्छा था, उसके बाद अब कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं, अब कुछ सरकार कुछ कर ही नहीं रही किसी के लिए भी, कुछ भी नहीं कर रही। सिर्फ कैसे रहे 8 मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी ने अच्छा काम करा है, क्या अच्छा काम लगा? सब कुछ अच्छा करा है। केजरीवाल ने सब चीज महंगी कर दी, सीएनजी महंगी कर दी है, इंटर टैक्स हम भरते हैं, हम सब कुछ करते हैं। अगर वो कुछ कर भी रहा ना हमारे लिए, वो भी तो दे रहे हैं, जेब से नहीं कर रहा कुछ भी, वो हमारा पैसा हमारे पे लगा रहा, वो हमारा समय घुमा रहे, फिर बिजली दे रहे, फिर पानी ना, वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो सब हमारी जेब से कर रहे हैं। जो हम इंटर टैक्स भर रहे हैं, सीएनजी वगैरह महंगी भर रहे हैं, सब चीज का वो हमारी जेब से जा रहा है, अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहा मोदी। क्या लग रहा है किसको मौका मिलना चाहिए 24 में? मोदी को। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, मोदी जी को। केजरीवाल कह रहे अब की बार नहीं आएंगे। नहीं, केजरीवाल आएंगे ही नहीं, मोदी जी आएंगे, मोदी जी। आपका क्या नाम है? मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे मोदी? मोदी जी ने हर अच्छा काम किया, क्या अच्छा काम लगा आपको? हर चीज अच्छी करी है मोदी जी ने। बस इतना ही बोल सकते हैं, मोदी जी आएंगे। एक छोटी सी चीज ये बताइए, खुलवा दिया उसने, तो हर जगह दारू खुलवा दी। केजरीवाल ने क्या करा है? अब तो बंद हो गए। बंद करवा दिया ना, उसकी जान खतरे में, खुद उसकी केजरीवाल की खुद जेल में जाएगा। उसने दारू खुलवाई। ईमानदार बताते हैं अपने आप। मैं नहीं ईमानदार नहीं, चोर है वो, चोर है, चोर है। केजरीवाल ने जगह जगह ठेके खुलवाए, ये गलत है ना। गलत करा है उसने। मैम आपका क्या नाम है? इंसान की कैपेसिटी बढ़ा दी, एक के साथ एक फ्री करी, कैपेसिटी बढ़ा दी। और पंजाब में वही काम पंजाब में कर रहे हैं, दारू बंद, सब बंद। क्यों? दिल्ली वाले फ्री के आ रहे हैं, दिल्ली वालों में अकल नहीं है, मतलब की सबसे बड़ी चीज है। तो मुख्यमंत्री बना दिया उनको, मुख्यमंत्री जिन्होंने बनाया है वो, मैं अब कह रहा हूँ, काम करने के बाद इंसान का पता लगता है। मुझे पहले तुम जज नहीं कर सकते, मैं जब कुछ करूंगा उसके बाद जज कर सकते हैं, पर लोगों को अब तो दिख रहा है सब कुछ। यूथ आज ये कह रहा है कैपेसिटी बढ़ा दी, वो ठीक कह रहा है, वो उसका दिमाग चल पड़ा, पीने वाले का नहीं चढ़ा। बेचारा 50 रुपए कमाता है, वो 50 के 50 केजरीवाल को देके जाता है, घर तो जाता ही नहीं है, रोटी खाता कब होगा वो? उसकी बात भी सुनो। आज तुम समझदारी की बात कर रहे हो, ये बात हर जगह फैलानी चाहिए। कैपेसिटी के गरीब भाई की बात सुन लो, 50 रुपए कमाता है ना वो, उसको जाके तुम 2 बोतल दिला देते हो, वो अगर बंद कर दोगे कितनी पिएगा? वो पिएगा 2 ही, चाहे वो कैसे पिएगा, उसके घर में बच्चे जाए भूखे मर जाए, चाहे कैसे भी बैठ जाए, लेकिन होगा किसकी वजह से? केजरीवाल की वजह से हो रहा है, जो आज हो रहा है। दिल्ली में सरकार थी, उसके बाद पंजाब में सरकार बना ली, और पंजाब में जाके वादे कर रहे हैं, कह रहे भाई साहब हम दारू बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे। क्यों? दिल्ली वालों को क्या ऐसा? तो दिल्ली में आपने दारू फ्री कर दी, फिर 24 में कह रहे हैं कि टक्कर देंगे मोदी जी। टक्कर नहीं देगा, आपके सामने आ जाएगा सब कुछ, थोड़े दिन की बात है, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बस फ्री कर दी, सब कुछ फ्री कर दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ये करना चाहूंगा, अगर महिलाओं के लिए बस फ्री है तो उनके लिए एक टिकट निकाली जाती है जिसको कहते हैं पिंक टिकट। अगर वो महिलाएं नहीं लेती तो उससे फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि महिलाओं के लिए तो फ्री है ना। फिर अगर वो महिलाएं नहीं लेती तो उनको चालान क्यों काटा जाता है? जाहिर सी बात है ना, अगर महिलाओं के लिए बस फ्री है तो उनको पिंक टिकट देनी ही क्यों है? काहे को फिर अगर वो नहीं लेती तो उनको फालतू का बर्डन दिया जाता है कि आप चनाल काटो। फिर आपका मन का चमका दिया। दिल्ली लंदन कहाँ से दिखता आपको? लंदन बताइए, आपको नहीं दिखता? के टाइम का किया हुआ काम है यहाँ। केजरीवाल ने नया काम क्या किया? केजरीवाल जी ने मॉडल की बात करते हैं, कुछ नहीं है सर। एक बार बीजेपी को मौका देके देखिए ना, बीजेपी आने के बाद आपको पता चलेगा दिल्ली में क्या प्रोग्रेस होती है, क्या प्रोग्रेस नहीं। आपका क्या नाम है? मयंक। थैंक यू। कितनी उम्र हो गई? मेरी 20 साल। रोजगार मिला? बिल्कुल। मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। अच्छा, तो 24 में क्या लग रहा है, किसको चुनेंगे? ऑब्वियसली बीजेपी। क्यों? देखिए, एक छोटी सी चीज़, अभी थोड़ी देर पहले आपने ही बोला कि रोजगार की कमी है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए किसके पास रोजगार नहीं है, ठीक है ना। अभी जैसा कि छोटे भाई, अभी हमारे भाई भी बोलकर गए थे कि पकौड़े तलने वाला भी रोजगार कर सकता है। आप चले जाइए, यहाँ पर आपको ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर मतलब डेली कम से कम एक कचौड़ी बेचने वाला भी दिन के 5,000 कमा के लेके जा रहा है। महीने का 1.5 लाख कहीं नहीं गया सर। अगर वो अपने वर्कर्स को भी दे देगा 50,000 मुश्किल से, 1 लाख रुपए कहीं नहीं गया, रोजगार जा रहा है कहीं। ये जो महंगाई की बात हो रही है, आजकल की महंगाई बड़ी हो गई भाई। सर एक बात बताइए, इनकम किसी की नहीं बढ़ी क्या? मैं रियल एस्टेट में हूँ, सैलरी अलग है, कमीशन अलग है, ओके। मैं कभी भी अपनी सैलरी को टच भी नहीं करता, लेकिन कमीशन इतनी उठा लेता हूँ कि अपने क्या मतलब अपने दोस्तों के भी खर्चे उठा सकता हूँ। दीपक जी क्या लग रहा है 2024 में? देखो ऐसा है, मैं बताऊँ आपको, जो इस समय हालात है ना, गरीब को 2 धक्के फालतू लगते आएंगे ना। तो किसी गरीब के लिए कहीं भी जो है ना राइट ह्यूमन है, ना गरीब के लिए कहीं इलाज है, ना गरीब के कहीं जस्टिस है, ठीक है ना। ये तो हमारी जनता है, थोड़ी शरीफ जनता है, इन पे टाइम ही नहीं बेचारों पे अपना वोट डालने के लिए भी। वो टाइम भी स्पेंड करते हैं, छुट्टी आएगी फ्राइडे सैटरडे संडे को अपना हिमाचल भाग जाए सारे। हमारे जैसे लोग तो हम अपनी बात करते हैं, बाकी जो गरीब है
उनको कुछ पता ही नहीं वोट का मैंडेट क्या होता है। ये अभी बदलाव आया नहीं, आना है। ना तो कर सकता केजरीवाल, ना कर सकता मोदी, ये खुद आवाम करेगी, कभी भी करेगी। जो बात है मैंने आपको बता दी है। तो मौका किसको देना चाहिए? मौका किसको मिलना चाहिए? मौका तो मैं बताऊँ आपको, मौका तो किसी को देना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर क्या होगा? हैं? फिर क्या होगा? राष्ट्रपति शासन कर दो। बाल साहब ठाकरे ने कहा था मुझे एक महीने के लिए पूरी सेना दे दो, मैं आपको भेजता हूँ, आपका अपना नंबर देना मेरे को। एक महीने सेना, मैं पूरे देश को एक नंबर का बना दूंगा। आप क्या सहमत हैं इनके बयान से? कोई नहीं रहना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? बिल्कुल लगा देना चाहिए। इतनी महंगाई है, मोदी सरकार भी कुछ नहीं कर रही और इतना भ्रष्टाचार है भारत के अंदर कहीं भी नहीं है। महंगाई तो राहुल गांधी कम करेंगे कह रहे हैं, मौका दो। हम मौका देना चाहिए, अब इनको भी देना चाहिए। 70 साल इन्होंने भी राज किया है और आज 8 साल हो गए। पेट्रोल की कीमत आज 95 रुपये 96 रुपये है। कांग्रेस के राज में 50 रुपये 55 रुपये में ये नंगे हो जाते थे इनके आदमी। तो आज इनको देखना चाहिए देश में क्या हो रहा है। इतनी महंगाई है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? तो महंगाई कम कैसे होगी? महंगाई को क्या रोका जाए? कैसे रोकेगी? आपके पास कोई आइडिया है? इनको जमाखोरी, जो जितने भी ये जमा करते हैं, इनके नेता है जब मिल के अधिकारी हैं, इनको इसमें रोक लगानी चाहिए। जो स्टॉक करता है उसके ऊपर छापे डालने चाहिए। बिल्कुल भी। ठीक है, धन्यवाद। सर नीरज बवाना। भवानी जी, क्या लग रहा है कौन टक्कर देगा इस बार? सर इस बार मोदी साहब ही टक्कर देंगे। किसको? केजरीवाल को? राहुल गांधी? हाँ जी, केजरीवाल राहुल गांधी को भी देंगे, क्योंकि राहुल गांधी खड़े नहीं हो सकते। सोनिया गांधी लीडर भाग रहे हैं, वो कह रहे खड़े नहीं हो। बस 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 बस। दूसरी बात यह है कि जो काम हमारे मोदी साहब ने कराए, वो अगर किसी भी काउंसलर ने या किसी विधायक ने किसी भी डिपार्टमेंट ने करा हो तो मेरे को बताइए। क्या है मोदी ने? मोदी साहब ने इतने काम कर दिए, ये हमारे को अभी थोड़ी वो करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे को मोदी साहब ने जो हमारे पानी पिलाइए। आपका क्या नाम है सर? हाँ जी सर, बोलिए। क्या लग रहा है इस बार 24 में कौन टक्कर देने वाला है? 2024 में मोदी जी को कोई टक्कर ही नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि एक तरफा काम कर रहे हैं ना, पूरा भारत देख रहा है किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से सारी चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं। आप बता दीजिए, अगर कोई अपोजिट में अगर कोई लड़ाई लड़ता तो सब एक साथ होकर के उनके लिए थोड़ी ना लड़ते। एक तरफ वो व्यक्ति अकेला खड़ा हुआ है, सामने सभी पार्टियां एक साथ खड़ी हुई है, तो जो गलत होते हैं तो सब एक साथ ही होते हैं ना, जो सही होता है वो तो अकेला ही खड़ा होता है हमेशा। राहुल गांधी पूरा भारत भाग रहे हैं, भाषण कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जोड़ रहे हैं। भारत तोड़ो यात्रा है ये, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। कैसे? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए इतना हुजूम बढ़ाने से क्या मतलब है। मोदी जी जो वर्क कर रहे हैं उस वर्क की कोई प्रोग्रेस अलग ही होती है। वो जब व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसकी एक मेंटेलिटी देकर के करता है कि इन फ्यूचर इसका बेनिफिट क्या होगा। कहते हैं मोदी ने रोजगार नहीं दिया, जनता परेशान घूम रही है। कहाँ जनता परेशान घूम रही है? मोदी जी ने बोला पकौड़ा तलने वाला भी आज की डेट में रोजगार कर सकता है। आप पकौड़ा तलो, कमा सकते हो रोज का। कहाँ बेरोजगार नहीं, बताइए आप मुझे। कोई बेरोजगार की कमी नहीं है।